हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इन्होंने इस क्वेश्चन में एक फिगर दे के रखी है और पूछा है कि ये राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। इस फिगर में एक राउंड टेबल का जो कवर है उसको उसके 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, जो काले कलर से दिखाए गए ना, ये 6 डिजाइन है और सारे के सारे इक्वल है ये। ओके। और इस कवर की जो रेडियस है ना, ये 28 सेंटीमीटर है। अब ये बोला कि हमने कॉस्ट फाइंड आउट करना है एट अ रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिजाइन बनाने का जो कॉस्ट है ना, वो हमने फाइंड करना है। अब कॉस्ट देखो, हमने इन्होंने क्या पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा, मतलब एरिया में दे रखा है। इसका मतलब हमें इस पूरे डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसको एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, पहले एक सिंगल डिजाइन का एरिया निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे 6 के 6 डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। ओके। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम इसको ना एक सर्कल मान लेंगे। ठीक है, मान लो कि एक सर्कल है और इसको क्या करेंगे, देखो 6 इक्वल भागों में हमने डिवाइड कर दी। अगर हमने अभी इसका एरिया निकालना है तो ये जैसे सेगमेंट का एरिया निकालते थे ना, वैसे निकालेगा। ओके। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, ये सेक्टर का एरिया, उसमें से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया तो सेगमेंट का एरिया निकल जाता है। तो ये रेड कलर वाला सेगमेंट है, अगर ये एक एरिया निकल गया उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। ओके। तो सबसे पहले ना हमको एरिया निकालने के लिए एक चीज पता होनी चाहिए, थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या है और रेडियस क्या है। तो रेडियस तो उन्होंने दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ओके, 28 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा लिखेंगे कि रेडियस, जिसको मैं आर से डोनेट करता हूँ, वो हमें कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। ओके। और थीटा क्या दिया हुआ सेक्टर का, थीटा कितना है, देखो थीटा इतना है। ये जो पूरा एंगल रहता है ना सर्कल का 360 रहता है, तो ये टोटल 6 भागों में डिवाइड किया तो 360/6 आ जाएगा ये। तो 360/6 आ जाएगा थीटा। तो थीटा कितना रहेगा, 60 डिग्री। ठीक है। तो अब क्या है, जो ये सिंगल डिजाइन का एरिया रहेगा ना, ओके, ये कौन सा वाला, ये वाले ब्लैक हिस्से का एरिया क्या रहेगा, ये सेक्टर का एरिया, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे हम। ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि एरिया ऑफ डिजाइन, तो डिजाइन का एरिया क्या रहेगा, ये रहेगा देखो इस सेक्टर का एरिया। ओके। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360, ओके, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का एरिया है। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया देखो कैसे है ना, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, ओके, ये वाला एंगल जो हमने अभी अभी निकाला थीटा, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री के होंगे। जब ये तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए तो ये जो ट्रायंगल है, आप ये समझ लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ओके। तो इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया रहेगा 3/4 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो साइड स्क्वायर रहेगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये तो इस सिंगल का डिजाइन हो गया, एरिया हो गया। ठीक है। तो पूरे टोटल का एरिया कितना निकलेगा, इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारे के सारे 6 के 6 डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। ओके। अब क्या वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, देखो थीटा क्या है 60 डिवाइडेड बाय 360, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 22 की जगह पाई की जगह रहेगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 28 गुणा 28, ओके, माइनस स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू उन्होंने 1.7 दे के रखी हुई है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय अगेन आर की वैल्यू क्या है 28 गुणा 28। ओके। इस पूरे को मल्टीप्लाई किया 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे ना, जो कट सकता है वो काट लेंगे। जीरो से जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 6 के 36, और 3 दूने 6 और 11 दूने 22, इतना रह गया। ठीक है। और ये ना देखो 28 गुणा 28 यहाँ भी, 28 गुणा 28 यहाँ भी, तो इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो 6 तो ऑलरेडी बाहर है, तो 6 गुणा 28 गुणा 28 दोनों में से मैंने बाहर निकाल लिया। ये करना जरूरी है क्योंकि ना इससे कैलकुलेशन ईजी पड़ती है। अंदर क्या बच गया, इसके अंदर देखो ये बच गया 1 गुणा 11, मतलब ये रह गया आपका 11 बटा 7 ही है 21, माइनस ये क्या हो गया 1.7/4 रह गया। ओके। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो यहां मैं कर लेता हूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 21 गुणा 4 ऐसे ही हो गया। ठीक है। अब 4 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 44, माइनस 21 से इसको गुणा करेंगे, ओके, 1.7 को, तो यहाँ पे कर लेते हैं 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 21, ये कितना आ जाएगा, देखो 7 1 क्रॉस 7 दूने 14, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है। ये आ जाएगा 7 5 3 और 1 के बाद डेसिमल लगेगा, मतलब 35.7, ये आ जाएगा 35.7। ओके। ये किसके बराबर होगा, देखो 44 माइनस 35.7, ओके, 44.0 माइनस 35.7, जीरो से नहीं 7 जा सकता तो यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 3 रह गया। ओके। ये 10 से 10 में से 7 गए, 3 रह गए, पॉइंट लग गया। यहाँ 3 है, 3 से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरो ले लिया, यहाँ 3 रह गया, 13 हो गया, 13 में से 5 गए 8 हो गया, 3 में से 3 गए 0 रह गया, तो 8.3 आ गया। ओके। तो 44 माइनस 35.7 हो गया 8.3 डिवाइडेड बाय 21 गुणा 4, ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में ये काट देंगे हम, जब ये कटेगा तो 21 गुणा 4 एज इट इज है। ओके। तो इसके जो बदले आया ये 8.3 अपॉन 21 गुणा 4। ठीक है। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 8.3 और डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 21 इंटू 4। ओके। अब इसमें देखते हैं अगर कुछ और अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो इसको ना मैं यहीं पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ रफ में कर लेता हूँ ताकि कैसा रहेगा ना, यहाँ पे अगर करूँ तो वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन फिर से लिख लेता हूँ मैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 8.3 डिवाइडेड बाय 21 पॉइंट इंटू 4। ओके। तो देखो सबसे पहले 6 से अगर मैं काटूँ इसको तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 6 और 7 3 21,
ओके, और ए में काट दूंगा तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। और 7 एकम 7, 7 चौके कितना होता है 28, 1 दूना दूना 2 दूने 4, तो ये बच गया 2 इंटू 28 इंटू 8.3। ओके, तो ये देखो कितना हो गया अभी, ये बच गया 2 इंटू 28 इंटू 8.3, 2 इंटू 28 इंटू 8.3 इतना बच गया। तो इसको यहाँ गुना कर लेते हैं। देखो 2 इंटू 8.3 कितना होता है, ये होता है 16.6। ओके, 2 और 8.3 क्या, इसमें 28 मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 छिके 48, 4 बच गया, 8 छिके 48 और 4 क्या होता है 52। ओके, 5 बच गया, 8 एकम 8, 8 और 5 कितना होता है 13, क्रॉस लगेगा। 6 दूने 12, 1 बच गया, 6 दूने 12 और 1 13, फिर से 1 बच गया, 2 एकम 2, 2 और 1 3। ओके, ये हो गया 8, 2 और 2 4, 3 और 3 6, और ये हो गया 4। ओके, तो ये कितना लगा, डेसिमल लगेगा यहाँ पे, ये आ गया हमारा अल्टीमेटली 464.8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया डिजाइन का अभी तक। ठीक है, अभी कॉस्ट नहीं हमें पता कितनी है, कॉस्ट अभी निकलेगी। ठीक है, तो ये एरिया आ गया, इसको जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ यहाँ वाले इसको, ताकि मैं ये आगे की कैलकुलेशन कर सकूँ। तो देखो एरिया तो हमने ये निकाल दिया, लेकिन हमें कॉस्ट निकालना हमें, तो ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, जो डिजाइन मेकिंग का कॉस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ये है, टोटल एरिया इतना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मैं जस्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया हमने निकाला है 464.8 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या इन्होंने देकर रखा 0.35, इतने रुपीज। ओके, इतने रुपीज बनेगा। तो अभी क्या है, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे इसको मैं रफ मान के यहाँ कर लेता हूँ, 464.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.35। ओके, देखो 8 पंजे 40, 40 का लगा 0, 4 बच गया, 5 चौके 20 और 4 24। ओके, 2 बच गया, 6 पंजे 30 और 2 32, अभी 3 बच गया, 5 चौके 20 और 3 23, तो 23 क्रॉस। 8 तीन 24 का 4 लगा, 2 बच गया, 4 तीन 12 और 2 14, 1 बच गया। ओके, 6 तीन 18 और 1 19, 1 फिर से बच गया, और 4 तीन 12 और 1 13। ओके, अब इसको क्या कर देते हैं ऐड 0, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 9 और 3 12, 1 बच गया, 3 और 3 6 और 1, और डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2 3 पॉइंट से पहले, 1 2 3 पॉइंट से पहले, तो 162.68। ओके, 162.68 इतना रुपीज कॉस्ट रहेगा इसका। ओके, तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर आया। ओके, तो क्या आंसर आया हमारा कि इतना जो है वो कॉस्ट लगेगा ये पूरा डिजाइन बनाने के लिए। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं, हमने सिंपली जो है ना, जो सेगमेंट का एरिया निकालते थे ना, वैसे ही निकाला हमने, और उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन है, जो एरिया है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओके, इस क्वेश्चन में गेम जो है वो सारा है कैलकुलेशंस का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।